सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है उच्चारण और वर्तनी। ठीक है, ये है यानी कि पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, तो बच्चों पढ़े इसे। चलिए आइए देखिए। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक क्षेत्रीय भाषाएं, उपभाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी शब्द के उच्चारण में गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों के निवासी जब हिंदी बोलते हैं तो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव हिंदी शब्द के उच्चारण पर देखा जा सकता है ना बच्चों। तो शब्दों में कई बार गलतियां हो जाती हैं और उनका उच्चारण तो बच्चों दिखा ही जाएगा, है ना। देखो पहले लिखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रायः स को श की तरह उच्चारित करते हैं ना, जैसे कि सफल को शफल कहते हैं, है ना। सब्जी को सब्जी की तरह कहते हैं। देख रहे हैं बच्चों, ये होता है अंतर। दूसरा देखो, पूर्वोत्तर के निवासी प्रायः ए और अ का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं करते। ठीक है, जैसे कि कोई कौन को कौन और कैसा को कैसा आदि कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। फिर तीसरा है, पंजाब के निवासी प्रायः र संयोग की अशुद्धियां कर बैठते हैं, जैसे कि शस्त्र कहते हैं। ठीक है, पुत्र को पुत्र कहते हैं आदि। समझ गए, तो ये अंतर है। चौथा, बिहार झारखंड तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासी प्रायः ड़ को रा की तरह और ड़ को ड की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे कि लड़ाई को लड़ाई कहते हैं, सड़क को सड़क आदि कहते हैं। ठीक है, फिर देखो पांचवा, बंगाल के निवासी बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारण स को श की तरह तथा व को ब की तरह उच्चारित करते हैं। ठीक है, तथा शब्दों पर अ ध्वनि का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि बच्चों प्रसाद को प्रसाद, निवेदन का बच्चों वो निवेदन आदि कहते हैं, निवेदन को निवेदन कहते हैं। ठीक है, अब छठा देखिए, हरियाणा में प्रायः न को ण की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे कि पानी को पानी, स्टेशन को स्टेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सातवां है, दक्षिण भारत के निवासी हिंदी के अल्प प्राण तथा महाप्राण के व्यंजनों के उच्चारण में गलतियां करते हैं, जैसे काना को काऊ कहते हैं, भोजन की जगह बच्चों वो भोजन कहते हैं, और घर की जगह बच्चों घर कहते हैं, झूठा की जगह बच्चों जूठा आदि कहते हैं। ठीक है, ये है अंतर। अब नीचे उन शब्दों के उच्चारण दिए जा रहे हैं जिनके उच्चारण में सामान्यतः अशुद्धियां होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए एक एक करके पढ़ें। जैसे कि पहला है मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे है अशुद्ध शब्द में आगामी, लेकिन आगामी नहीं होता, आगामी होता है। इसी प्रकार देखिए अनुसूया, क्या है, अनुसूया नहीं होता है, अनसूया है। फिर अहिल्या नहीं, क्या है बच्चों, अहल्या होता है। ठीक है, फिर आयु नहीं होता, आयु होता है। उन्नति नहीं, उन्नति। कवि नहीं, कवि। कृपालु नहीं बच्चों, कृपालु। दयालु नहीं, दयालु। दावात नहीं, दवात। और नदियां नहीं बच्चों, नदियां। ठीक है, तो ये है। अब समझ गए। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको दिए गए, इन सभी को आप पढ़िएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरा देखिए आप, संधि नियमों के उल्लंघन की अशुद्धियां। ठीक है, तो देखो पहला दिया यहाँ पे क्या अशुद्ध है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। संहार नहीं, संहार। ठीक है, फिर महेंद्र नहीं होता बच्चों, महेंद्र होता है। छत्र छाया नहीं, कैसे लिखते हैं बच्चों इसे, छत्र छाया कहते हैं। ठीक है, अच्छा उत्पात नहीं होता, आधा ता आता है इसमें, उत्पात होता है। ठीक है, जगतनाथ नहीं होता, जगन्नाथ होता है। निश्वास नहीं बच्चों, निश्वास होता है। ठीक है, इसी प्रकार के बच्चों बहुत सारे उदाहरण है इसमें संधि नियमों के, तो ये वाले आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसे देखिए अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें क्या है, अंगूर, क्या लिखा है यहाँ पे, अंगूर लिखा है, ये गलत है बच्चों, अंगूर होता है, इसमें अनुस्वार आता है। ठीक है, फिर आंख, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चों, आंख लिखा है, आंख, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु आती है, आंख। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार दांत, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगा, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, कगन। ठीक है, क्या लिखा है, कगन, लेकिन इसमें बच्चों केगन है। ठीक है, फिर अंधेरा, इसमें चंद्र बिंदु आएगा। तो ऐसे बच्चों कई सारे जो है हमारे पास शब्द है, इनको आपको पढ़ना है खुद से, है ना। चौथा क्या है, देखो ई, क्या लिखा है यहाँ पे, या पे बड़ी की मात्रा ई। ठीक है, और ये ई है। फिर ए क्या है, ये ए और ए आदि की अशुद्धियां। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आए, अब ये य पे ए की मात्रा नहीं बच्चों, यहाँ पे ए एडी वाला आता है शुद्ध में, आए। ठीक है, गई बच्चों या में नहीं आता, ई नहीं आता। ठीक है, इसमें ई बड़ी ई आता है, समझ गए। ऐसे देखो उठाए, क्या है ये, या यहाँ पे ए की मात्रा ये नहीं बच्चों, ए एडी वाला आएगा। जाए में बच्चों अंत में ए एडी वाला ही आता है। ठीक है, तो ये वाले भी आप करिएगा, ऐसे पढ़िएगा बाकी। ठीक है, पांचवा है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियां। ठीक है, तो बच्चों देखो अशुद्धि दिया है श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ है बच्चों, ट लिखा है, ट नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ठ आता है। फिर धंधा, क्या है, धंधा, धंधा, दा नहीं आता, धंधा आता है। ठीक है, फिर धोखा नहीं, धोखा। पत्थर, क्या लिखा है बच्चों, पत्थर नहीं, पत्थर होता है, ता आता है। ठीक है, बाकी के चार आप पढ़िएगा।
छठा है बच्चों यहाँ पे री और र की अशुद्धियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भ्रष्ट, क्या लिखा है भ्रष्ट, नहीं यहाँ पे री नहीं आता, रा लगता है भ्रष्ट, ठीक है। फिर ऋतु नहीं होता, री ऋषि वाला बनता है यहाँ पे ऋतु, ठीक है। फिर पैतृक नहीं पैतृक होता है, ठीक है। फिर कृषि नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो क के नीचे री आती है, ठीक है, कृषि ऐसे बनता है। फिर यहाँ पे देखो ऐसी है दृष्टि, दृष्टि कैसे बनता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा र नहीं आ गया, यहाँ पे री वाली मात्रा आएगी, ठीक है। फिर ऋषि, ऋषि में री ऋषि वाला ही आता है, ठीक है। तो ये आपको सारे यहाँ पे शुद्ध शुद्ध दिए गए, नहीं पढ़ना है। सातवां दिया गया बच्चों अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों स्त्री है, अब स्त्री में बच्चों ये सब नहीं जोड़ना, हमें सिर्फ आधा सा लिखना है, ठीक है, आधा सा और त्र, ठीक है, तो ये बनेगा स्त्री। फिर महत्वता नहीं महत्ता, ठीक है। स्टेशन देखो ई स नहीं, ये गलत है बच्चों, स्टेशन आधा सा आएगा, ठीक है। फिर पारक नहीं पार्क होता है, श्राप नहीं बच्चों श्राप होता है, ठीक है। स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें है, ये पढ़िएगा। आगे देखो इसमें फिर है आठवां ज्ञा और ज्ञ की अशुद्धियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ज्ञान बच्चों आधा ग या नहीं आता, इसमें ज्ञा ज्ञानी वाला आता है ज्ञान, ठीक है। फिर कृतम में कृतम कृतज्ञ बच्चों, कृतज्ञ कैसे बच्चों ज्ञा ज्ञानी वाला लगाएंगे। भाग्य में बच्चों यहाँ पे ज्ञा ज्ञानी वाला नहीं, आधा ग और या आता है, ठीक है, भाग्य। समझ गए, तो ये वाले भी आप करेंगे, ठीक है, इसे पढ़िएगा बार बार। फिर 9वां यहाँ पे दिया है र के प्रयोग की अशुद्धियां, ठीक है। तो बच्चे इसमें देखो धर्म, क्या लिखा है यहाँ पे धर्म नहीं धर्म होता है, परिणाम नहीं प्रणाम होगा, कर्म धारय नहीं बच्चों, देखो कर्म धारय होता है। फिर कर्म नहीं कर्म होता है, देख रहे हैं, इस प्रकार के कई सारे हैं यहाँ पे अशुद्धियां, ठीक है। फिर 10वां है व और ब संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर क्या दिया यहाँ पे वाणी, वाणी नहीं वाणी होता है, ठीक है। फिर विष, विष नहीं होता विष होता है, ठीक है। फिर वर्षा नहीं होता वर्षा होता है, वनस्पति नहीं वनस्पति, ठीक है। फिर विलास नहीं विलास होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा 11वां देखिए अक्षर लोक की अशुद्धियां बच्चों, तो देखो जैसे अध्ययन, क्या लिखा है यहाँ पे अध्ययन, अध्ययन नहीं अध्ययन, ठीक है। परिच्छेद नहीं परिच्छेद, निश्चितता नहीं बच्चों निश्चितता, ठीक है। अच्छा 12वां है र ल अंग, र ल ड़ के उच्चारण में अशुद्धियां, तो बच्चों ये देखो क्या है, जैसे लड़ाई, लड़ाई नहीं होता लड़ाई होता है। पकड़ना नहीं पकड़ना, लड़की नहीं लड़की, उजाड़ना नहीं उजाड़ना, ठीक है। फिर 13वां दिया है न ड़ और ड़ की अशुद्धियां, देखिए जैसे कि प्राण, प्राण नहीं प्राण, चरण नहीं चरण होता है, रणभूमि नहीं रणभूमि, किरण नहीं होता किरण होता है, आक्रमण नहीं बच्चों आक्रमण, गणेश नहीं गणेश होगा, अवगुण नहीं बच्चों अवगुण होता है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों निरीक्षण नहीं होता निरीक्षण होता है, गुण नहीं गुण होता है। तो ये सारे आपको बड़े ध्यान से देखने हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों ये है य ज की अशुद्धियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जोनी नहीं योनि होता है, ठीक है। यमराज नहीं यमराज, जमराज नहीं यमराज होता है, में योग्य नहीं योग्य होता है। फिर अयोध्या नहीं अयोध्या होता है। इसी प्रकार की बच्चों कई सारी गलतियां हो जाती हैं। फिर 15वां है बच्चों श तथा स की अशुद्धियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शासन नहीं शासन होता है, ठीक है, शासन। फिर शक्ति नहीं शक्ति होता है, अशोक नहीं अशोक, पुष्प नहीं बच्चों पुष्प होता है, भविष्य नहीं बच्चों भविष्य, ठीक है। देश नहीं देश, नाश नहीं नाश, ठीक है। फिर राष्ट्र नहीं बच्चों राष्ट्र, ठीक है। आइए अब आगे देखिए 16वां है छ क्षत्रिय के स्थान पर छ छाता वाला, ठीक है। देखो इसमें क्षेम, क्षेम नहीं बच्चों यहाँ पे क्षेम लिखेंगे, छ क्षत्रिय वाला आएगा। फिर नक्षत्र नहीं नक्षत्र होता है। फिर क्षेत्र नहीं बच्चों यहाँ पे छ क्षत्रिय वाला आएगा, ठीक है, क्षेत्र, समझ गए। अच्छा आगे देखिए फिर ट के स्थान पर ठ अथवा ठ के स्थान पर ट, जैसे कि घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ, विशिष्ट नहीं विशिष्ट, शलिष्ठ, क्या लिखा है यहाँ पे शलिष्ठ नहीं बच्चों शलिष्ठ होता है, ठीक है। शलिष्ठ नहीं बच्चों शलिष्ठ होता है, ठीक है। फिर निष्ठा नहीं निष्ठा, समझ गए। अच्छा अगला देखिए फिर क्या है ड़ और ढ़ की अशुद्धियां, तो ये देखिए जैसे काढ़ना, काढ़ना नहीं काढ़ना होता है। फिर दृढ़, क्या लिखा है यहाँ पे दृढ़, दृढ़ नहीं दृढ़ होता है, ठीक है। फिर खिड़की नहीं खिड़की होता है, ठीक है। इसी प्रकार लड़का नहीं लड़का होता है, ठीक है। अच्छा फिर आगे है पंचम अक्षर की अशुद्धियां, तो ये देखिए जैसे कि पंख नहीं पंख होता है, ठीक है। फिर संकट नहीं संकट, ठीक है। कुंडली नहीं, ऊपर बच्चों यहाँ पे अनुसार आएगा, ठीक है, कुंडली। मंडल नहीं मंडल, ठीक है। इसी प्रकार की सारा आपको देखना है। फिर आता है बच्चों चंद्रबिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियां, तो देखिए क्या है कंगाल, क्या लिखा है बच्चों चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु नहीं आता, ठीक है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार आता है, ठीक है, एक बिंदु कंगाल। फिर ऊंट, देखो यहाँ पे क्या लगा है अनुस्वार है, अनुस्वार गलत है बच्चों, चंद्रबिंदु आता है इस पर, ठीक है। इसी प्रकार कंगन में भी क्या आता है यहाँ पे अनुस्वार आता है, और कंस में देखो यहाँ पे वो भी चंद्रबिंदु नहीं आता, क्या आता है सिर्फ अनुस्वार। अब आगे
इसी प्रकार के और उदाहरण है। और बच्चों आखिरी है इसमें व्यंजन गुच्छों में अशुद्धियां, जैसे कि देखो क्या लिखा है, द्वंद्व। क्या है, द्वंद्व। तो बच्चों इसमें इस प्रकार नहीं होता, ठीक है, आगे दूसरे दा के नीचे भी आधा वो आएगा, ठीक है, द्वंद्व। फिर सटेशन नहीं, स्टेशन। ब्राह्मण, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण, देखो आधा मानी आता, ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं। फिर शुद्ध, शुद्ध ऐसे लिखते हैं। समझ गए। तो ये कितनी सारी बच्चों यहाँ पे अशुद्धियां, ठीक है, ये आपको सारी पढ़नी है और अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों ये सारा पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, बार बार बोलिए, लिखने का प्रयास कीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए, ठीक है। बाय।